तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कल के लिए 3 स्टॉक जो आप लोग को रडार पे रखना है। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तीनों स्टॉक का जो है क्वार्टर का नंबर आते हुए दिखाई दिया है और 3 स्टॉक को ये फोकस करो और इसका हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाई होल्ड सेल ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि भाई एक दो स्टॉक का जो नंबर जो देखने को मिला है वो यहाँ पे ओवरऑल गजब का नंबर है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। इसका भी नंबर आते हुए दिखाई दिया। जानते हो कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर में है। इसका मैंने टेक्निकल भी जो है कल के दिन शेयर किया था कि देखो टेक्निकल फिलहाल जो है एक बेयरिश का ही साइन दिखा रहा है और ये जब तक आपको जो है इस लेवल को यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ पर इसके बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो स्टॉक कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हाई लो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके चलेंगे इसमें, यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पर्पज से देखें। बाकी जो इसका यहाँ पे नंबर देखोगे तो देखो यहाँ पे 1685 करोड़ से घटकर यहाँ पे सेल्स हो चुका है 1454 करोड़ और यदि हम लोग प्रॉफिट भी देखोगे तो 124 करोड़ से घटकर 91 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर तो भाई जो है कल के दिन मालूम चलेगा कि मार्केट इस नंबर को कैसे समझता है, लेकिन ऐसे भाई ओवरऑल जो सेल्स में जो यहाँ पे गिरावट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक आपको नेगेटिविटी ही साइन होता है। तो आरती इंडस्ट्रीज में फोकस करके चलो। देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका जो यहाँ पे फंडामेंटल है ना पहले बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन अभी के साथ देखोगे तो भाई 50-50 यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ चीज़ यहाँ पे फॉल्ट भी है तो कुछ चीज़ यहाँ पे सही भी है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या सही है तो कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही है, मतलब जो भी कंपनी सामान बेचती है ना उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई देता है। अभी यहाँ पे चेकआउट कैसे होता है तो देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो इस नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1310 करोड़। तो मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 1310 करोड़ से कम आपको होना चाहिए। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले कि भाई यहाँ पे क्या दिखाई देता है तो देखो यहाँ पर आपको 550 यहाँ पे 545 करोड़ ही है, मतलब 1300 से भाई कम नंबर दिखाई दे रहा है ना। मतलब ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है और इस चीज़ को भी सही से आप समझ लेना। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, देखो भाई प्रमोटर का स्टेक जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर आपको जो फॉरेन वाले भी स्टेक को यहाँ पे कम कर रहे हैं, लेकिन भाई बाई कौन कर रहा है तो बाई यहाँ पे डोमेस्टिक वाले कर रहे हैं, मतलब पूरा चीज़ यहाँ पे मेंटेन हो जा रहा है। तो भाई डर वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो टेक्निकल है वो एक बेयरिश का साइन जो है शो करता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने जिसका नाम है एफएल इंडिया, तो देखो इसका भी नंबर आते हुए दिखाई दिया, लेकिन जो इसका नंबर है ना वो कहीं ना कहीं यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो 355 करोड़ से बढ़कर 431 करोड़ यहाँ पे हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर भी देखें तो देखो 407 करोड़ से यहाँ पे जो है गेन हुआ ही है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे इनकम है वो यहाँ पे गजब का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, क्वार्टर हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर हो। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखें नेट प्रॉफिट ना तो भाई 59 करोड़ से बढ़कर 67 करोड़। देखो बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई नंबर सही नहीं है, ऐसा नहीं है, नंबर यहाँ पे बहुत जो अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। देखो बहुत लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं क्वार्टर। देखो यहाँ पे होता क्या है कि क्वार्टर में जो है ना कभी सेल्स में अप्स एंड डाउन होता है, सेल्स में प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन होगा, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे देखें जो यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ आपका दिखाता है कि हाँ भाई आप जो सालाना आधार पे कितना परसेंट जो ग्रोथ कर रहे हो, तो भाई इसके हिसाब से देखोगे तो भाई 59 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट 67 करोड़ है। और ये कोई भाई खराब नंबर तो भाई मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाई नंबर जो है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। और यदि हम लोग यहाँ पे देख लें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखो यहाँ पर क्या देखने को एक फ्लैट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि भाई देखो आपको फॉरेन वाले जो है लगातार स्टेक को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले उस स्टेक को लगातार बाई करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ ही मेंटेन हो जाता है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे इसका देखें टेक्निकल ना तो देखो भाई टेक्निकल इसका भी बेयरिश साइन है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। जब तक ये स्टॉक आपको 1080 ऑलमोस्ट 180 185 को ये क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये एक बेयरिश साइन ऐसा हो सकता है कि स्टॉक इससे आपको जो रिस्पेक्ट देकर यहाँ से नीचे आपको जो चला जाए। और जो नंबर है यदि नंबर सही है, मार्केट को पसंद है, तो यदि कल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पे टेक्निकल बुलिश हो जाएगा। तो ये एक सही अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से साबित हो सकता है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो। बाकी इसे लॉन्ग टर्म में देखोगे स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पे
डायरेक्ट हो चुका है, जो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। और भाई मैंने कल भी एक चीज़ आपको बोला था कि देखो भाई बिजनेस को समझो, यदि आपको बिजनेस इस कंपनी का पसंद है ना तो भाई एक्चुअल आपको रिटर्न आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और इनका काम क्या है वो भी आप सही से जानते हो। तो भाई मेरे हिसाब से बिजनेस को समझो और यहाँ पे ओवरऑल जो डाटा है, जो नंबर है, वो भी यहाँ पे सही ही आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना, वो यहाँ पे है उत्कर्ष बैंक। उत्कर्ष बैंक एक छोटी कंपनी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ जो है शेयर कर दूँ। तो देखो यहाँ पे कल के दिन जो इसका डाटा आते हुए जो आपको दिखाई दिया, जैसे कि आपको फंडामेंटल में आपको मैंने शेयर किया है कि भाई कोई भी बैंक का जो है एनपीए को जरूर से समझो, सीएआर को जरूर से समझो। जो यहाँ पर मतलब जो नंबर जो देखने को मिला है ना, वो नंबर भाई एचडीएफसी बैंक को फेल करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका एनपीए मतलब भाई 0.20% से भी नीचे आते हुए दिखाई दिया है। अब ये एनपीए होता क्या है, देखो भाई मैंने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया हुआ है। यदि आप इस चैनल में नए आए हो तो मैं बस शॉर्ट बता दूँ, एनपीए कोई भी बैंक का जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। मतलब बैड लोन है ये एक तरह का बैंक के लिए। बैंक जब लोन दे रही है तो बैंक चाहती है कि भाई उनका पैसा जो रिटर्न मिल जाए, मतलब उनके पास आ जाए। अब यदि वही कोई जो है पैसा लेकर यदि भाग जाता है तो बैंक का पैसा तो फंस गया ना। तो वही भाई फंसा हुआ जो पैसा है बहुत कम होना चाहिए और आरबीआई के अनुसार 3% से कम होना चाहिए। और यदि 3% से कोई भी बैंक का जो नंबर यदि बढ़ जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा। और जो उत्कर्ष बैंक का जो नंबर आया है ना, वो शानदार नंबर जो है देखने को मिला है। एक काम करते हैं हम लोग बस यहाँ पे शॉर्ट में इसके बारे में कुछ जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर आप एक बार देख लो इसका प्रॉफिट जो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है 87 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 114 करोड़ ऑलमोस्ट, और 107 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़। मतलब ओवरऑल जो है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट एक गजब का जब पे। देखो ये नंबर आपको लैग फिगर जो मैंने कल आपके साथ जो शेयर कर दिया था। अब देखो यदि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो जो इसका एनपीए है वो यहाँ पे 0.16% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है। तो इस हिसाब से जब देखोगे तो भाई यहाँ पे ये फंडामेंटल वाइज से जो है कहीं ना कहीं फोकस जो है कल के दिन ये बना हुआ रहेगा। स्टॉक जो है ये आपको हाल फिलहाल ही यहाँ पे लिस्टिंग आते हुए दिखाई दिया, इसका होते हुए दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल जो है डाटा जो है अभी दिखाई दे रहा है वो एक शानदार नंबर है। ठीक है, तो जरूर करके आप यहाँ पे होल्ड कर चलो यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देता है, ये कोई मैटर नहीं करता यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो। बाकी डाटा के अनुसार गजब का नंबर है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।